देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यदा यदा यस्य धर्मस्य भवति भक्तिभावनं भारत तादात्म्यां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसको ऐसे बोलेंगे, एक मिनट फिर से बोल देता हूँ। आप जरा इसको ध्यान सुन लीजिए। मैं आपको वीडियो, इसको ऑडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो सब कुछ भेज देता हूँ। और ये है, ये चौथे चौथे अध्याय का, गीता के चौथे अध्याय का 8वां श्लोक है ये, जो आप अभी बोल रहे थे। ठीक है, मैं देख लूंगा। हाँ जी, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, तो अच्छा रहेगा। ठीक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैंने कहाँ गलती बोला? संभवामि युगे युगे। आगे मैंने कहीं गलती बोला है क्या? देख, इसमें जो है ना, धर्म संस्थापना साय में आपके वो बीच में कुछ ब्रेक आती है, कुछ गड़बड़ होती है। तो स्थापना आप है। उसकी उसकी बाद में वीडियो सुन लेना। ठीक है सर मैं भेज दूंगी, वीडियो ऑडियो करा दूंगी प्रैक्टिस। हाँ ओके, आप, जय गुरुदेव, करा हाँ दूंगी। गुरुदेव, हाँ जनक जी, आप इनको जना जरा सरल करा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल सर। हम्म, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। एक बार पुनः सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए उषा बसीन जी से निवेदन करता हूँ कि बहन एक भजन से इस कार्यक्रम का आरंभ करें। उषा बसीन जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। जय स्वामी जी। चरण नमस्कार। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सद परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में मेरा हृदय से सतत प्रणाम और सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से नमन। आज जैसे कि गुरुपुरब है, आज का शुभ दिन परम पूज्य बाबा गुरु नानक जी का अवतरण दिवस है। उसी उपलक्ष्य में ये 4 लाइनें आपके सामने रख रही हूँ। जय श्री राम। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। श्री श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, जिस ते होवे तेरी कृपा, उस दे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। तू जीवां दे भले दी खातिर कल युग विच अवतार लिया, सारे जग दा चक्कर लाया, सब नू सिखाई धर्म दया, उस धरती दे पापी तर गए, उस धरती दे पापी तर गए, जिथे तेरा कदम पया, सत करतार जिन्ना ने जपिया, दुख रोग पै परम गया।
सब संसार नु आण निवाया, तू समरथ है सर्व कला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जिस ते होवे तेरी कृपा, उस दे सिर तो टले बला। बाबर हिंद ते चढ़ के आया, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਅਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਬਾਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਦੁਰਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਵਚਨ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੁਣ ਕੇ ਵਚਨ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਨ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਠਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਅਦਲ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਅਦਲ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਸੋ ਮਿਲਦਾ ਤੈਥੋਂ। ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਸੋ ਮਿਲਦਾ ਤੈਥੋਂ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟਲੇ ਬਲਾ। ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾ ਕੇ, ਵੰਡੀ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਈ ਦਾਤ ਇਲਾਹੀ, ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ, ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰ ਵਰਣ ਹੋਏ ਚਾਰੇ ਚਾਰੇ, ਕਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ, ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਕਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟਲੇ ਬਲਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ। ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਮਲਿਆ ਦਰ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ। ਬੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਸੁਭਾਵ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ। ਜੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਸਕੇ ਚਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟਲੇ ਬਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। आज गुरु नानक देव का अवतरण दिवस है और इस अवतरण दिवस पर आपने सुंदर शब्दों से जो अपनी अभिव्यक्ति दी है, बहुत बढ़िया। इस उत्सव पर इस उत्सव को आपने सबके लिए जो है एक तरह से बहुत सुंदर परिभाषा दी है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सबदा भला। जिस ते होवे तेरी कृपा, उस दे तले सारी बला। और कुछ जो मांगो इस दर से सब मिलता है, ये भी इस बात में आया। और भाईचारा, चारों वर्णों की जो बात कही कि चारों वर्णों का कोई भी हो, वो सब कुदरत के बंदे हैं। कोई भेद नहीं, किसी में भेदभाव रहित नानक देव ने एक ऐसे प्रचार किया जिसमें सबको एक लेकर एक एक सूत्र में बांधा। तो बहुत सुंदर। आप बहुत धन्यवाद बहन, आपने बहुत सुंदर शब्दों से जो है आज के इस उत्सव को
बहुत सुंदर बनाया। अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से या राम अवतार गुप्ता जी से कि गुरुदेव भगवान का प्रवचन हम सबको सुनवाएं। हाँ जी, हाँ जी। अभी अ, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं मानसा प्रवचन 23 भाग 2। अब मेरे को बताया ना आवाज ठीक है? करते, पर जब गड़बड़ होती है तब खोल के चल। आवाज ठीक है आवाज ठीक है जी? जी, अच्छी आवाज है। ओके। अब पंजाबी का तो भजन है। क्या है? ऐ बंदे बंदिया अखियां खोल के चल। भगवान ने दी थी आखियां ने, आंखें जरा खोल के चल, परमात्मा ने तुझे आंखें दी हैं। तो इसी तरह तीसरी आंख कई के तो अभी खुली ही नहीं है, पर जिनकी खुल गई बन गई वो भी खोले ही नहीं रहते। तीसरी आंख भी बंद रहती है, जब चाहो खोल लो, पर अभी तुम चाहो खोल कर दिखा दो। तीसरी आंख का अर्थ बताऊं क्या होता है? सब दिखाई दे तो समझो तीसरी आंख नहीं। इस सब में जब एक भी दिखाई देने लग जाए तब समझना मेरी तीसरी आंख खुल गई। तीसरी जैसे तत्व दृष्टि, धर्म देखो, जगत दृष्टि, प्रकृत दृष्टि। प्रकृत दृष्टि सबके पास है, धर्म दृष्टि किसी किसी के पास है। प्रकृत दृष्टि में स्त्री और पुरुष होते हैं। स्त्री और पुरुष ये प्रकृत दृष्टि है, ठीक है? जल्दी हाँ नहीं करना। प्रकृत दृष्टि में कुत्ता कुतिया, सुअर सुअरिया, गाय बैल, भैंस भैंसा, बकरी बकरा ये होते हैं। लेकिन प्रकृति दृष्टि में मेल फीमेल होते हैं, पर संस्कृति और धर्म तीसरी दृष्टि में भाई बहन और मां भी होते हैं। जानवर में होते हैं भाई बहन, उनमें कोई पिता पुत्री का रिश्ता होता है। एक दृष्टि है जो जानवर पशु पक्षी सब में होती है, उसको हम प्रकृत दृष्टि बोलते हैं। एक दूसरी होती है धर्मात्माओं में। ये बात अलग है कि कभी कभी धर्म दृष्टि भी कमजोर पड़ जाती है तो प्रकृति दृष्टि हावी हो जाती है। भाई बहन के पिता पुत्री के रिश्ते भी खराब होते देखे हैं। क्यों? प्रकृति दृष्टि मजबूत हो गई, एक आंख तगड़ी है, दूसरी कमजोर हो गई, और तीसरी तो करोड़ों लोगों के है ही नहीं। पर तीसरी आंख होने के बाद भी कभी कभी प्रकृति या कभी कभी संस्कृति हावी हो जाती है और तीसरी दृष्टि दब जाती है। चाहे फिर वो राम जन्मभूमि का मामला हो और चाहे और प्रकृति। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी कभी कभी प्रकृति के आकर्षण में गिरते देखा है। और रामायण यही कहती है कि जब काम ने अपना जोर लगाया तो नारीमय देखन लगे जो ब्रह्ममय देखत रहे। जिन्होंने ब्रह्म ही ब्रह्म देखा था, तीसरी दृष्टि थी, तीसरी आंख बन चुकी थी, फिर भी उस समय काम नहीं आई। जैसे आपके धर्म दृष्टि है, पर व्यापार के समय फिर चली जाती, काम के समय चली जाती, क्रोध के समय चली जाती, दब जाती। ऐसा आदमी जिसकी दोनों आंखें व्यवहार में बनी रह जाएं। कभी कभी
प्रकृति का प्रभाव रह जाता है, संस्कृति चली जाती है, धर्म की दृष्टि चली जाती है। ऐसे ही ज्ञानियों का ज्ञान भी क्षण भर को धूल में मिल जाता है, अर्थात तीसरी दृष्टि। और ये हमारे जैसों का नहीं, इसीलिए सावधान रहना चाहिए, परिस्थितियों से भी बचना चाहिए। क्यों बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान भुला देती है, ज्ञानियों का चित्त अपहरई, ज्ञानियों का चित्त भी अपहरण करके जो माया दिखाती है वो दिख जाता है, जो गुरु ने दिखाया था भूल जाता है, जो ग्रंथ ने दिखाया था। इसलिए और इसीलिए उदाहरण दूं, समाधि में रहने वाले की भी समाधि टूट गई, समाधि की वैल्यू नहीं है। शंकर भगवान से ज्यादा समाधि किसकी लगती रही हो, जाने कितने 16 सम्मत सहस 87 कजी समाधि शंभु अविनाशी। इतनी तो अपन तो घंटे 2 घंटे वाले, उनकी समाधि लगती थी वो भी खुली। और भी बताएं, अब जब काम आया तो समाधि में होते तो आता ही नहीं, समाधि में नहीं थे, ऐसे ही सहज थे। तीसरी होते हुए भी वो तीसरी पर ध्यान नहीं था। तो जब काम आया तब फिर क्या किया, तमाशा उसने दिखाया, तब शिव तीसर नयन होगा। उस समय जब देखो, जब ऐसी परिस्थिति आए तब तुम्हारी दूसरी ही आंख खुल जाए, तीसरी अभी छोड़ दो। जब कोई बेटी आए, बहनें आए, हाँ भाई आए, तो दूसरी है क्या तुम्हारे पास? कई नौजवानों के, युवकों के, युवतियों की तो दूसरी आंख बनाने की ही तैयारी नहीं है, हमें चाहिए नहीं दूसरी आंख। इतना काम प्रबल है, लोभ प्रबल है, वासना प्रबल है, मान प्रबल है कि गुरु जी भी तुम्हारे पैर छुए तो खुश हो जाओ। इतना मान कि पिता तुम्हें सम्मान करे, पिता से सम्मान की आशा। हमारे गुरुजी तो हमको हे परमा ऐसे बोलते थे, और ऐसा लगता था जैसे अमृत मिल गया। और कभी कभी जब हम शिष्यों को सम्मान से बोलते हैं तो कहते हैं ऐसा हमें मत बोलो, शर्मिंदा मत करो। ऐसे भी लोग और कहीं भूल जाते हैं। यदि मैं कुर्सी चेले को लूंगा, जरा चेले कुर्सी लगा दो, तो शर्म ही ना आएगी, आराम से ठाट से। अब कई लोगों को शर्म आएगी कि हम कुर्सी की व्यवस्था करें, चेले को शर्म ना लगे। कई लोग कहेंगे स्वामी जी हमको बहुत चाहिए। अरे भाई, कभी कभी खुराक देते हैं कि देखो तुम कहाँ खड़े हो। एक महात्मा खूब प्यार से खिलाते थे मेरे गुरु भाई को, सच्ची बात है ये। वो मेरे मित्र संत थे, मेरे गुरु भाई को खूब खिलाएं। बाद में अलग कहते थे खाने का लालची है। अरे खिलाओगे नहीं तो लालची समझोगे कैसे? किस चीज का भूखा है वो भी अजमाना पड़ता है। काहे में खुश होता है, कहीं पैर छूने से खुश हो जाते हैं, कहीं देने से। हाँ, ये सबसे बड़ा है देखो खुश करने का। हमारे गुरुदेव को कोई होली में रंग डाल दे, बड़े चिढ़ते थे। हमारे गुरुदेव नहीं, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव अविनाशी जी, सच्ची घटना है ये। तो लोग चिढ़ाने के लिए रंग डाल देते थे। उन दिनों कपड़े का वो स्वामी जी नाराज हो तो जब गुस्सा हो जाए तो 1-2 बार जब समझ लिया तब गुस्सा करने के पहले कपड़ा सिला के चुपचाप रखे रहते थे, फिर रंग डालते थे। और जब रंग डालें गुस्सा हो जाए तो नया दे दें तो खुश हो जाए।
कई ज्ञानी बच्चे की तरह भी सरल होते हैं। जैसे छोटे बच्चों को थोड़े में रुला दो, चीज ले लो, अब लेना प्रयोजन नहीं है, बच्चे को थोड़ा चिढ़ाना और फिर दे देना। खैर, तो जैसे प्रकृति दृष्टि सबको जन्म से प्राप्त है, सहज है, पर धर्म की दृष्टि मजबूत बनानी पड़ती है। तब भी प्रकृति कभी कभी तुम्हारे धर्म की आंख को कमजोर कर देती है और तुम्हें गिरा देती है खड्डे में। और ब्रह्म दृष्टि तो कहीं के है ही नहीं, चाहे भले बोलते ही हैं। मैं फिर कहता हूं दावे से, शायद कोई भाग्यशाली है जिसे एक क्षण भी ब्रह्म देखना आया हो, फिर देखते रहना वो तो बाद की बात है। ये जगत ब्रह्म रूप देखा है क्या? जैसे सब गहनों में सोना देख लिया, सब लहरों में पानी देख लिया, इस सारे जगत में ब्रह्म देखा तुमने? सिर्फ सुना। हमें देखना आता है, ये दृढ़ता से कहते, लेकिन देखते रहना। जो विष्णु चेतन जी ने कहा था कि ये दृष्टि हमारी सदा बनी रहे। पहले तो ये दृष्टि आ जाए, और आ जाए तो बनी रहे, और संकट में भी जैसे धर्म की दृष्टि वहां भी बनी रहे। पैसा पड़ा देख करके चोरी का मन न हो, ये भी एक नीति का है। फल देखकर, स्त्री देखकर, सोना देखकर मन न उठाने को करे, मन न छूने को करे, अवसर पाकर। जैसे धर्म की दृष्टि मजबूत बनाना आसान नहीं है, क्योंकि धर्म दृष्टि आप में है, मुझे मालूम है। नई पीढ़ी में आए ना आए, रसा में, अमेरिका में हो या ना हो, तुम में धर्म दृष्टि है। पर प्रकृति दृष्टि का अवसर आते धर्म की दृष्टि कमजोर पड़ जाती, धुंधली पड़ जाती, वो हावी हो जाता है। तो हम चाहते हैं, हे भगवान, तुम्हारे तीनों आंखें ठीक ठीक हों, जिससे तुम शिव बन जाओ। शिव, शिव के 3 नेत्र हैं। ये नहीं है कि उनमें काम बिल्कुल ही नहीं है। ये गणेश कहां से आ गए? हाँ, स्वामी कार्तिक कहां से आ गए? है, पर वो जरूरत भर का हावी नहीं है। इसी तरह से सृष्टि दृष्टि भी ज्ञानी के अंदर भी आनी चाहिए। ज्ञानी के अंदर सृष्टि दृष्टि भी, धर्म दृष्टि भी, पर जब नहीं चाहिए तो दोनों दृष्टि नहीं, एक ब्रह्म दृष्टि। ब्रह्मैवेदं सर्वम, अहमेवेदं सर्वम, पुरुषे वेदम सर्वम। पर ये समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, देखने का ढंग बन जाए। यदि मैं कहूंगी कि सबको ब्रह्म देखो तो कैसे देखोगे? तरीका ही नहीं आता। ये देखो, बहुत व्यवहारिक कह रहा हूं, और यही कोई देखना आ जाए, दिखाना आ जाए। मुझे देखना तो आया, पर अभी दिखाना अब भी नहीं आया। तुमको मैं दिखा दूं ब्रह्म ऐसे, ये बड़ा कठिन है। हमने कैसे देख लिया सुन सुना के, ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, अपनी श्रद्धा से। मैं नहीं कह सकता क्या निमित्त बन गया, लेकिन मुझे ब्रह्म देखना आ गया। कैसे आया? थोड़ा सा बताऊं। कितने दिन में आया, समय नहीं। कई लोग कहते हैं बुद्ध को फला दिन ज्ञान हो गया पेड़ के नीचे, किसी को फला जगह हो गया। मेरे से कोई पूछे कब हो गया, तो मैं कहूंगा मुझे तो लुढ़कते लुढ़कते हो गया। नर्मदा का शंकर लुढ़कते लुढ़कते शंकर बन गया। कैसे बन गया पता नहीं, लगे जरूर रहे, लगे रहे, लगे रहे। धीरे धीरे देखना आया है कि मैं कौन हूं। पहले ये आया इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, फिर ध्यान के चमत्कार, सूक्ष्मता आती गई। दृश्यते प्रज्ञा बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म होती गई बुद्धि, तो मैं चैतन्य हूं ये समझ आया। पर अपरिच्छिन्न चैतन्य हूं,
सर्वाधिष्ठान हूं, नहीं तो साक्षी हूं, ये समझ आया। साक्षी तक समझना आसान है। जिनको देह रहते मन रहते धीरे धीरे मैं साक्षी हूं, ये अनुभव होने लगे, अलेप हूं, अर्थात भागवत के अनुसार सदा सदा चैतन्य अलेप हूं, ये समझ आए। और सर्वत्र हूं, ये दूसरा हिस्सा है। सदा हूं, अपरिवर्तनशील हूं, अवस्था में नहीं हूं, देह आदि नहीं हूं, ये क्लियर हो जाए। अहंकार आदि ये वृत्तियां हैं, मैं अहंकार का आश्रय साक्षी, और फिर सर्वावभाषक, सर्व का प्रकाशक मैं हूं, देह का प्रकाशक मैं हूं और देह इंद्रियों के द्वारा इसका प्रकाशक हूं, पर सर्व का प्रकाशक सर्वाधिष्ठान मैं हूं, ये समझना अंतिम कठिनाई है। इसलिए ये भगवान करें, प्रार्थना करो, हे ईश्वर हमें पहले आत्मज्ञान हो, आत्मज्ञान के साथ परमात्म ज्ञान हो। सुखमनी साहब ने आत्मज्ञान की अष्टपदी और ब्रह्म ज्ञान की, ये दो हैं, आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी। और आत्मज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी होने का अवसर, और ब्रह्म को मानने वाले को आत्मज्ञान का अवसर प्राप्त होता है। जो ब्रह्म को मानते हैं उन्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी, परमात्मा सर्वत्र है ऐसा मानने वाले धीरे धीरे आत्मज्ञानी बन जाएंगे, और आत्मज्ञानी बनते ही उन्हें लगेगा मुझे परमात्मा मिल गया। पर पहले परमात्मा का परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो। परमात्मा से दुनिया बनी है, परमात्मा में रहती है, परमात्मा सर्व का अधिष्ठान है, वो मेरे अंदर भी है, पर मुझे अपने में खोजना है। जब मुझ में मिल जाएगा तो जो मुझ में साक्षी कहलाता है वही सृष्टि की दृष्टि से ब्रह्म कहलाता है। व्यष्टि में जिसका नाम साक्षी है, समष्टि में उसी का नाम ब्रह्म है, समष्टि में जिसका नाम ब्रह्म है उसी का यहाँ नाम साक्षी है। इस तरह से साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। ये परिच्छिन्नता लिप्तता अभिमान भी ये बुद्धि में है, मुझ चेतन में तो अभिमान भी नहीं है, परिच्छिन्नता भी नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। मान लो कमल के पत्ते को बुद्धि होती, बुद्धि, और पानी में पड़ा है, तो पानी चूंकि अलग तो है नहीं, तो शायद पत्ता अपने को लिप्त समझता, क्योंकि अलिप्त समझना बड़ा जीना भी है। कमल का पत्ता पानी में पड़ा है, डूबा है, कभी पानी के ऊपर है, पानी गिरता है, लुढ़कता है, तो पानी के भीतर कैसे वो समझे कि मैं लिप्त हूं? पानी तो भरा है, लेकिन बाहर निकालो, कहीं पानी की बूंद उसे छू नहीं रही। जब छुएंगे, ऐसे करेंगे तो उतना गीला होगा, नहीं तो गीला होते ही नहीं, बिल्कुल साफ, पानी लुढ़क जाता है पारा की तरह। तो उसको भ्रांति होती पानी में पड़े कि मैं लिप्त हूं। अब वहां करामात बुद्धि का है। इसी तरह से जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, और मैं जग गया, इधर गया, उधर गया, ये चित्त की वृत्तियों के अनुसार अपना स्व मालूम पड़ता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। सदा वृत्ति के अनुसार लगता है, हो जाता नहीं। ये महावाक्य समझिए, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, और सदा चेतन वृत्ति के अनुसार लगता है। जब वृत्ति का निरोध होता है तब चेतन जैसा है
वैसा मालूम पड़ता है, पर वृत्ति आते फिर वैसा ही लगता है। तो बुद्धि का क्या काम है? तब ये देखना कि सूर्य हिलता दिखता है, हिलता नहीं। कभी कभी कुएं में पाइप पड़ा हो और पानी हिल जाए तो कुएं का पाइप पानी के हिलने से हिलता दिखता है, हिलता नहीं। क्या देख लेना। इसी तरह ये चेतन अविकारी सदा अलेप है, पर मन इंद्रियों के कारण वैसा होता दिखता है। और बुद्धि यदि विवेकी हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो ये समझ में आ जाए कि ये वृत्ति है, मैं ऐसा नहीं हूँ। इसलिए रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मस्यैर्विधे आत्मा प्रसादमधिगच्छति पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्ववित् जिसको तत्व का बोध है, वो इस समय पर वो देखता है कि मैं लिप्त नहीं हूँ, नहीं मैं लिप्त हूँ, देखता है, अलिप्त हूँ देखा ही नहीं पाता। और लिप्त होने के लिए ही सुख ढूंढता है। यदि लिप्त नहीं होता तो सुख ढूंढता ही नहीं। सुख लेने का मतलब है कि तू अपने आप के प्रति जागृत नहीं है। दुख मानने का मतलब स्व के प्रति जागृत नहीं, तू ये सुख दुख में भटकता है। अज्ञानी ज्ञानी अपने को अलिप्त आत्मा अनुभव करता है, और ये अनुभव करना भूल भी जाता है। हमारे ग्रंथों ने विचार सागर आज ने कहा ज्ञानी भी विमुख हो जाता है कभी, पर अज्ञानी विमुख ही रहे। अज्ञानी सदा विमुख रहता है, ज्ञानी कभी विमुख हो जाता है। तुम सोए हो, भले तुम्हें पता नहीं, लिप्त ही हो। स्वप्न में जागृत में सुखी हो तब सुख से लिप्त हो, दुखी हो तो दुख से लिप्त हो, अलिप्त तुम हो ही नहीं। ज्ञानी जब असावधान होता है तो उसे लिप्तता मालूम पड़ती है। जब जागरूक होता है पता चलता है कि मुझमें लिप्तता है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। कमल समझता नहीं, ब्रह्म ज्ञानी समझता है। जब नहीं समझता था तब भी तो था ये ब्रह्म, क्यों लिप्त मानता था? क्या ब्रह्म ज्ञान के बाद ब्रह्म हुआ? पहले ब्रह्म नहीं था। अर्थात ब्रह्म भी यदि बुद्धि ठीक न हो तो लिप्त मालूम पड़ने लगता है, अब बुद्धि ठीक हो तो अलिप्त। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी अलिप्त है। यदि ब्रह्म ज्ञानी नहीं है तो अलिप्त भी लिप्त ही जैसा है, अविनाशी भी मरता ही है, अपरिच्छिन्न भी सीमित ही है। इसलिए जब तक ज्ञान न होगा तब तक तुम जो हो वही नहीं हो, और जो नहीं हो वो तुम हो। अर्थात जो हो उसे पता नहीं, जो नहीं हो सो हुआ देख रहे हो। इसलिए आवश्यकता क्या है ब्रह्म ज्ञान की? और ब्रह्म ज्ञान कौन देगा? भगवान। भगवान ब्रह्म ज्ञान के लिए कृपा करेगा, और वो संत को मिलाएगा, गुरु को मिला देगा, नहीं ठग को मिलाएगा। ठग को मिलाएगा, भटका देगा, दुनिया में फंसा देगा, और भगवान नहीं चाहे तो कोई न कोई पद प्रतिष्ठा देके एक आध जीवन इसी में लगा देगा। एक से एक दुनिया के ऐसे लालच हैं, आप जानते हो। कोई भजन करता है तो भगवान अप्सराएं भेज देते हैं, कोई पद दे देते हैं, कोई कुछ दे देते हैं, इसलिए कि इसी में अभी चल। जल्दी क्या करता है? हाँ, तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब विशुद्ध संत को मिलाते हैं, और संत यदि देख ले कि तू ठीक है, जिज्ञासु है, तो ब्रह्म का ज्ञान करा देते। इसलिए एक दिन ये अभी कह भी रहे थे, भगवान प्रसन्न होते हैं तो संत मिलाते हैं, और संत प्रसन्न होते हैं तो भगवान क्या है ये साक्षात अनुभव करा देते हैं, तो जीवन धन्य हो जाता है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही मार्मिक
और जीव से ब्रह्म तक की यात्रा गुरुदेव ने इस प्रवचन के माध्यम से करा दी। दृष्टि, प्रकृत दृष्टि क्या है, धर्म दृष्टि क्या है और ब्रह्म दृष्टि क्या है, इन दृष्टियों में क्या भेद है और ये क्या दिखाती हैं। प्रकृत दृष्टि सबके पास है, उससे सब जीव जो हैं वो देखते हैं। और धर्म दृष्टि मनुष्य मात्र में है, वो धर्म के अनुरूप अपने आप को देखता है, बहन मानता है, पत्नी मानता है, माँ मानता है, तो ये धर्म दृष्टि है, धर्म दृष्टि है। और एक ब्रह्म दृष्टि है, जहाँ जो जो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। जब गुरु कृपा करते हैं तो एक तीसरा नेत्र खोल देते हैं। तीसरा नेत्र जब अपने आप नहीं खुलता, उसको रोकने के लिए, उसको बनाने, उनको उसको बनाने के लिए गुरु गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वो नेत्र की चिकित्सा करके संसार की जो वैभव है, संसार से जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को समझाकर वो धीरे धीरे करके ऑपरेशन करके एक तीसरे नेत्र का भी खोल देते हैं। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो फिर ये संसार संसार नहीं रहता, ये विधान, ये प्रकृति जो है परमात्मा का खेल लगती है। और जो है गुरुदेव भगवान एक किस तरह से ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जो कमल जल में अलेप। तो ब्रह्म ज्ञानी जब हो जाता है व्यक्ति, तो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी भी कभी कभी वो उसका ज्ञान लुप्त हो सकता है, पर अज्ञानी को हमेशा ही जो है उसके अंदर जो है अज्ञान रहता है और वो उसको नहीं जानता। फिर भी चाहे वो ज्ञानी हो, ज्ञानी में क्षणिक कुछ भेद लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वो अपने 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 स्वरूप को जान लेता है और फिर लौट लौट कर आ जाता है। ऐसे ही आज के इस प्रवचन में गुरुदेव भगवान ने ऐसी विधा बताई है कैसे गुरुदेव ने अपने आप को यहाँ ब्रह्म तक पहुंचने में जो यात्रा की है, अपनी यात्रा की विशेषता बताई है कि कंकर मैं कंकर था, लुढ़कते लुढ़कते शंकर बन गया। हम भी कंकर हैं, पर गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव कहते हैं मैंने तो बड़ी मेहनत करके शंकर का रूप लिया है, लेकिन मैं तो तुम्हें बिना बहुत कम मेहनत में तुम्हें शंकर बनाना चाहता हूँ। तो उनकी जो वृत्ति है, उनका जो भाव है कि हम इस कल्याणकारी गुणों को अपने जीवन में, इस प्रवचन के माध्यम से अपने जीवन में एक बहुत सहजता, सुंदरता लाए और हम सहज, सुंदर और सरल हो जाए। इस तरह से गुरुदेव भगवान ने आज के प्रवचन में एक सुंदर व्याख्या की है। अब मैं निवेदन करूंगा हर्षा बहन से, हर्षा आहूजा जी से, कि आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति देंगी। हर्षा आहूजा जी। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर प्रणाम। आज का प्रवचन मानसा 23 का भाग 2 है, जो भाग 1 के कंटिन्यूशन में है। गुरुदेव भगवान ने पहले बताया था कि जो पाप होता है सुख पाने के लिए होता है। यदि इस शरीर से परमात्मा की तरफ चलते हैं तो सार्थक है और ये इंद्रियां भी मित्र हो जाती है। आकार का सुख नहीं, निराकार का सुख है। अहंकार का सुख नहीं, निरंकार का सुख है। हालांकि हमारे पास अहंकार न होता तो न हम देह होते, न दुखी होते, न मरते, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ उसका आनंद भी नहीं ले पाते, क्योंकि अभी हमारा अहंकार अविद्याजन्य है, अंतःकरण जन्य अभिमान है। ब्रह्म विद्याजन्य अहंकार हमारे पास नहीं है, इसलिए इस अहंकार यानी मैं को मारना है। गुरुदेव भगवान कहते हैं मैनू मार। मनुष्य से अहंकार निकल जाए तो मनुष्य परमात्मा बन जाए। इसके लिए हमें रोज रोज गुरुदेव भगवान की वाणी सुननी होगी, क्योंकि इस ज्ञान के लिए गुरुजनों की जरूरत है। ईश्वर के बाद यदि कोई चमत्कार है तो गुरु। ज्ञानी अपने ज्ञान द्वारा सारे जगत को ऐसे पीता है जैसे है ही नहीं। गुरुदेव भगवान आगे समझा रहे हैं, प्रकट गुरुदेव भगवान आगे समझा रहे हैं कि प्रकट दृष्टि सबके पास है,
वह मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, सब में समान है। प्रकट दृष्टि में केवल स्त्री पुरुष होते हैं। दूसरी दृष्टि है धर्म दृष्टि, जो हमारे ऋषियों द्वारा बनाई गई है। इसमें संस्कारों के कारण पवित्रता रहती है, क्योंकि इसमें माँ बाप, भाई बहन व अन्य भी बहुत से रिश्ते रहते हैं। प्रकट दृष्टि जब हावी हो जाती है तो धर्म दृष्टि कमजोर हो जाती है। धर्म के संस्कार नहीं रहते, रिश्तों की मर्यादा भी नहीं रहती। और तीसरी दृष्टि है ब्रह्म दृष्टि, जो करोड़ों में किसी विरले को मिलती है। जब प्रकृति दृष्टि हावी होती है तो तीसरी दृष्टि भी दब जाती है। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी प्रकृति के आकर्षण में गिरते देखा है। जिनके पास तीसरी दृष्टि थी, जो ब्रह्म ही ब्रह्म देखते थे, फिर भी उस समय काम नहीं आई। काम, क्रोध, लोभ और मान के समय भी प्रकृति के प्रभाव से धर्म दृष्टि भी चली जाती है। इसलिए परिस्थितियों से बचना चाहिए। जो बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान भी भुला देती है, जो गुरु ने, ग्रंथ ने दिखाया वो भी भूल जाता है। शंकर भगवान की भी समाधि टूट गई। 16 संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, उनकी समाधि भी खुल गई। तीसरी आंख होते हुए भी जब काम आया तब उसने अपना प्रभाव दिखाया। तब शिव तीसर नेत्र उघाड़ा। इसलिए जब कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हमारी भी धर्म दृष्टि प्रबल होना चाहिए। ब्रह्म दृष्टि तो बहुत मुश्किल में होती है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, जब सब ब्रह्म ही ब्रह्म दिखे। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, मुझे ब्रह्म देखना आ गया। ईश्वर की कृपा से, दादा गुरुदेव की कृपा से, मेरी श्रद्धा से, पता नहीं कैसे, पर मुझे ब्रह्म देखना आ गया। मैं कौन हूँ, पहले ये देखना आया। फिर इंद्रियों के विषय, फिर ध्यान के चमत्कार और बुद्धि में सूक्ष्मता आती गई। फिर मैं चैतन्य हूँ, ये समझ में आ गया। मैं साक्षी हूँ, ये समझ में आ गया। जिनको देह रहते, मन रहते, धीरे धीरे अनुभव होने लगे कि मैं अलेप हूँ, क्योंकि चेतन सदा अलेप है। राग द्वेष बुद्धि में होते हैं। राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। हमारी बुद्धि के धर्म हम अपने में आरोपित कर लेते हैं, जबकि हम चेतन सदा अलेप हैं। सुख दुख मन में होता है। जन्म मरण देह का होता है। हमने जो अपने को सीमित कर लिया है, इस बुद्धि के कारण ही ये मैं हूँ, ये अभिमान होता है। पर चेतन में न तो अभिमान है, न अज्ञान है, न परिच्छिन्नता है। हमने अपने को देह, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां आदि मान लिया है, इसलिए अपने को अलेप समझ नहीं पाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप। सुषुप्ति से जब हम जगते हैं तो हमें लगता है हम जग गए, जबकि बुद्धि से जगते हैं। जगती है बुद्धि, सोती है बुद्धि। हम तो सदा चेतन है, जागे हैं। तभी तो गहरी नींद आने पर उठकर बोलते हैं, आज गहरी नींद आई। ये किसने जाना? वृत्ति सारूप्य इत्र इतरतः। चेतन वृत्ति के अनुसार लगता है, चित्त की वृत्तियों के अनुसार अपना स्व मालूम पड़ता है। जब वृत्ति का निरोध होता है तो चेतन जैसा होता है वैसा मालूम पड़ता है। पर वृत्ति के आते ही फिर वृत्ति सारूप में दिखता है। तब यहाँ बुद्धि का क्या काम है? जैसे सूर्य रिफ्लेक्शन से हिलता भासता है, जिधर कांच को घुमाते हैं रिफ्लेक्शन के द्वारा सूर्य उधर दिखने लगता है। पर हमें तब ये देखना है, सूर्य तो हिलता नहीं, हिलता है रिफ्लेक्शन। बलवती और विवेकवती बुद्धि हमें असंग और निर्लेप बनाती है। अभी बुद्धि भोगने वाली है, और जब तक बुद्धि अभोक्ता नहीं होती हम साक्षी का अनुभव नहीं कर सकते। इसके लिए बुद्धि का सहारा चाहिए, और सत्संग से ही हमारी बुद्धि विवेकवती बनती है। जिसकी समझ में आ जाए कि मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ, चैतन्य ब्रह्म हूँ, फिर वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। आत्मा या साक्षी तो सब जगह है, पर साक्षी बुद्धि नहीं है। इसलिए हम सुखी दुखी, हानि लाभ, मान अपमान महसूस करके संसार से जुड़ जाते हैं, और यही बुद्धि हमें साक्षी बनने से भी जोड़ती है। साक्षी हम हैं, लेकिन इसका अनुभव गुरुदेव भगवान कराते हैं। साक्षी नित्य है, सदा है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप,
परंतु हम भोग भोग के लिप्त हो जाते हैं। ये बुद्धि ही हमें जीव बनाती है और ये बुद्धि ही हमें आत्मा बनाती है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, और साधक कुछ क्षणों के लिए अलेप हो पाता है, पर वह क्षण भी मालूम पड़ना चाहिए। लिप्त होने के लिए सुख ढूंढता है, यदि अब सुख की चाह ही न हो तो लिप्त होगा ही क्यों। अभी तो सुख और दुख दोनों में लिप्त हो जाता है। ज्ञानी अपने को अलिप्त अनुभव करता है, कभी कभी ज्ञानी भी लिप्त हो जाता है, पर अज्ञानी तो सदैव लिप्त ही अनुभव करता है। ज्ञानी तो जब असावधान होता है तब लिप्तता मालूम पड़ती है, पर जागरूक होने पर जानता है मुझ में लिप्तता है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ज्ञानी भी पहले से ही ब्रह्म था, पर जानता नहीं था। अर्थात ब्रह्म भी यदि बुद्धि ठीक न हो तो लिप्त मालूम पड़ता है, और बुद्धि ठीक हो तो अलिप्त, और बुद्धि ठीक न हो और बुद्धि ठीक हो तो अलिप्त। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी अलिप्त है। ब्रह्म ज्ञान न होने के कारण अविनाशी भी अपने को मरने वाला मानता है, अपरिच्छिन्न भी सीमित है। इसलिए जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो जो वास्तव में हम हैं हम जानते नहीं, और जो नहीं है उसे मैं मान बैठे। अर्थात देह, मन, इंद्रियां, अहंकार, इन सबको हमने मैं मान लिया है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। पहला सूत्र गुरुदेव भगवान ने ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप बताया है। अब गुरुदेव भगवान दूसरा सूत्र बता रहे हैं, सदा हूँ, सर्वत्र हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ, सर्व का प्रकाशक मैं हूँ। देह का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, अहंकार का सर्वाधिष्ठान मैं हूँ। ये समझना अंतिम कठिनाई है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, हे ईश्वर हमें पहले आत्मज्ञान हो, आत्मज्ञान के साथ ब्रह्म ज्ञान हो। आत्मज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी होने का अवसर मिलता है, और ब्रह्म को मानने वाले को आत्मज्ञान का अवसर प्राप्त होता है। और आत्मज्ञान होते ही उन्हें लगेगा मुझे परमात्मा मिल गया। पहले परमात्मा का परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म सृष्टि का अधिष्ठान है, पर ब्रह्म बोल नहीं पाता, वो सर्वाधिष्ठान है। ये तो किसी ब्रह्मज्ञानी के मुख से ही बोलेगा। जैसे कृष्ण भगवान बोलते हैं, मेरे से सृष्टि हुई है, मेरे एक अंश में सृष्टि रहती है, सारी सृष्टि का मैं पिता हूँ। कृष्ण का देह, अंतःकरण, ओ मैं पैदा हुआ, और पैदा हुए मैं द्वारा बतलाते हैं मैं पैदा नहीं हुआ, और सब मुझसे पैदा हुए हैं। एक की मैं पैदा होकर आदमी बन जाती है, और एक की मैं पैदा होकर ब्रह्म हो जाती है। परमात्मा सर्व का अधिष्ठान है, वो मेरे अंदर भी है, पर मुझे अपने में खोजना है। जब मुझ में मिल जाएगा तो जो मुझ में साक्षी कहलाता है, समष्टि में उसका नाम ब्रह्म है। इस तरह से साक्षी ब्रह्म स्वरूप है। नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, नामे मानत अंध। ये परिच्छिन्नता, लिप्तता भी बुद्धि में है, मुझ में तो नहीं है। ब्रह्म सब जगहों में, सब प्राणियों में, मनुष्यों में, जानवरों में, जहाँ दो के बीच की जगह है वहां भी रहता है। वो कुटस्थ है। हमारी रोज 3 अवस्थाएं होती है। जागृत में हम इन इंद्रियों, मन, बुद्धि द्वारा जानते हैं। दूसरी होती है स्वप्नावस्था। तब स्वप्न की सब घटनाएं सत्य प्रतीत होती है, जो कि बुद्धि खड़ा करती है, और वहां हमारे सिवाय कोई नहीं है। इसलिए दूसरे के स्वप्न को हम नहीं जान सकते। और सुषुप्ति यानी गहरी नींद, जहाँ कुछ नहीं रहता, न ज्ञान न अज्ञान, न सुख न दुख, पर हम तो रहते हैं, तभी तो जानते हैं। आज गहरी नींद आई, देह को तो कुछ पता नहीं होता, ये अवस्थाएं आती जाती है, प्रकृति के हिसाब से बदलती है, पर हम अवस्थी हैं, साक्षी हैं, इनको जानने वाले हैं। ऐसे ही हमने अपना बचपन देखा, बचपन की बहुत सी यादें अभी भी हैं। फिर बचपन से जवानी देखी, शरीर बदलता गया, पर हम नहीं बदले। हमें जवानी की घटनाएं भी याद है, बुढ़ापा आया तो भी हमें, भले शरीर बदल गया, पर हम तो हैं ही, यानी हम सदा हैं। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र रहने वाला परमात्मा अभी मिला नहीं।
जिस दिन मिल जाएगा उससे अलग रह सकते नहीं। पहले सदा रहने वाले को ढूंढना है जो कि हम सब में है। पर अभी तो हम अपने को देह और मन मान के बैठे हैं। हम साक्षी हैं, चेतन हैं, ये भी समझा तो है पर अनुभव नहीं किया। सदा रहने वाले को जानने के लिए अन्वय और व्यतिरेक ये दो विधियां हैं। व्यतिरेक यानी जो नहीं रहता उसको नेति नेति करके छोड़ते जाना है। फिर अन्वय यानी जो है वो ही हम हैं। हम देह नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, बुद्धि और अहंकार भी नहीं। फिर जो मैं बसता है वो ही तो मैं है। जब सदा रहने वाले को मैं रूप से जान लिया तो सर्वत्र भी तो वही है। और ये देह हमें ये जानने के लिए ही मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइए न परलोक संवारा। सो परंत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछतावई। काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावे। जिसको भगवान समझा रहे हैं जब तक ज्ञान न होगा तो जो तुम हो वो तुम नहीं हो। अर्थात जो हो उसे पता नहीं और जो नहीं हो वो देख रहे हो। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान ब्रह्म ज्ञान के लिए कृपा करेगा तो किसी ब्रह्मज्ञानी संत को मिला देगा, ब्रह्मज्ञानी गुरु को मिला देगा। और यदि गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो भगवान का साक्षात अनुभव करा देते हैं। तभी तो कहा है, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। गुरुओं की कृपा से ही ये जीवन धन्य हो जाता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही संक्षेप में और विधिवत अभिव्यक्ति के लिए आपको बहुत धन्यवाद बहन। बहुत ही आज के इस प्रवचन को आपने बहुत सरल ढंग से अपनी प्रस्तुति की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच हमें ब्रह्म वृत्ति की और अपने चेतना को बढ़ाना है। जीवन में ऐसे ऐसे प्रवचनों को सुन सुनकर हमारे भीतर भी वो जिज्ञासा जागे कि हम भी गुरुदेव की तरह से उस अपरिछिन्न ब्रह्म को हम अनुभव कर सकें, अपरोक्ष अनुभव कर सकें। तो अब उस समय थोड़ा समय है, मैं अब निमंत्रित करूंगा CM सिंह जी को कि आज के इस जो प्रवचन पर अपनी कुछ कुछ शब्दों में अपने को अभिव्यक्त करें। CM सिंह जी। जी, मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए आज के इस बहुत विशेष और सुंदर प्रवचन पे मैं बहुत थोड़ा कहना चाहूँ, क्योंकि सब कुछ तो दीदी ने, हर्षा दीदी ने बहुत कुछ सब कुछ बता दिया है विस्तार से। बहुत कहने को ज्यादा कुछ नहीं, पर फिर भी आज के प्रवचन में गुरुदेव भगवान ने 3 दृष्टियों का उल्लेख किया है। 3 दृष्टियां हैं, प्रकृति दृष्टि, धर्म दृष्टि और तत्व दृष्टि। प्रकृति दृष्टि या जगत दृष्टि ये तो हम सबको सहज ही उपलब्ध है, सबको मिली हुई है। इसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, सभी को मिली है। जो दिखता है, स्त्री दिखती है तो ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये सब दिखता है, मेल फीमेल सभी। लेकिन उसके बाद जो हमें थोड़ा करना है धर्म दृष्टि, वहां पे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वहां पे जैसे बहन है, ये भाई है, किसके साथ कैसा हम व्यवहार करें, किसके बारे में कैसे हम सोच के उसके साथ व्यवहार के लिए धर्म दृष्टि है। और धर्म दृष्टि जितनी ही प्रबल होती जाती है, हमारी यात्रा जो है, जो हमारी द्वैत से अद्वैत की जो यात्रा है, वो उतनी ही सुगम होती चली जाती है। जितनी ये धर्म दृष्टि प्रबल होती जाएगी, तीसरी दृष्टि हमें स्वतः ही उसके हम पास आते जाएंगे क्रमशः। लेकिन गुरुदेव भगवान आज सावधान करते हैं कि सावधान रहिए, क्योंकि प्रकृति दृष्टि इतनी प्रबल होती है, जगत दृष्टि इतनी प्रबल होती है कि धर्म दृष्टि के रहते हुए भी कभी कभी धर्म दृष्टि कमजोर हो जाती है और प्रकृति दृष्टि जो है उस पर हावी हो जाती है।
हमें इससे बचना है। और इसके लिए एक सूत्र है गुरुदेव का, सजगता, अवेयरनेस। हम अगर सजग रहेंगे, अवेयर रहेंगे कि ये क्या है, अगर हम कहीं भटक रहे हैं, हमारा मन कहीं इधर उधर जा रहा है, चित्त में विक्षेप हो रहा है, तो हमें वहीं पे सजगता पूर्ण उसको टैकल करना है कि अरे ये कहाँ चित्त जा रहा, मैं कहाँ जा रहा हूं, ये तो सर्वथा गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये तो प्रकृति दृष्टि से ऐसा हो रहा है, प्रकृति दृष्टि हमारे ऊपर हावी हो रही है, क्रोध हमारे ऊपर हावी हो रहा है, काम हमारे ऊपर। अगर उस समय अवेयरनेस हमारी जागृत हो जाए, अगर अवेयर हो जाए, तो निश्चय ही हम उससे बच सकते हैं, प्रकृति दृष्टि हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। गुरुदेव भगवान बार बार इसी को समझाने के लिए कहते हैं। और यहां तक कहते हैं कि यहां तक जिनके पास तत्व दृष्टि है वो भी खतरे में ही है। इतनी माया प्रबल होती है कि तत्व दृष्टि वाला भी कभी कभी गिर जाता है। ऐसे कई प्रमाण हैं पुराणों में भी, श्री रामचरितमानस में कई प्रमाण हैं ऐसे कि बड़े बड़े महर्षि देव ऋषि, उनको भी मोह हो गया, वो भी मोह से ग्रसित हो गए, बाद में भगवान की कृपा से वो निकल पाए उससे। तो हम सबके ऊपर ये जो दृष्टियों का उल्लेख गुरुदेव भगवान ने किया है, ये यात्रा का ही, यात्रा को सुगम बनाने के लिए पहले धर्म दृष्टि अपनी मजबूत करें। हम सब, हमारे जो व्यवहार हैं, जिसके प्रति जो व्यवहार है उसको हम वो करें। ऐसा नहीं कि क्रोध आ गया तो हम भूल गए कि हम क्या हैं और वो क्या है, किससे हम बात कर रहे हैं, कैसे हम व्यवहार कर रहे हैं, ये है। और उसके बाद तत्व दृष्टि, उसके लिए तो बेसिक्स हैं ही, श्रोतव्यम मंतव्यम निदिध्यासन, ये गुरुदेव ने कई प्रवचनों में सब में बहुत बताते ही हैं कि तत्व दृष्टि जब हमारी धर्म दृष्टि प्रबल होती चली जाएगी। और एक तो प्रवचन में गुरुदेव ने कहा भी है कि पहले मनुष्य बनो, फिर धर्मात्मा बनो, फिर महात्मा बनो, और फिर ये जान लो कि तुम परमात्मा ही हो। हम क्या करते हैं, गलती क्या है कि मनुष्य तो हम बन नहीं पाते हैं और हम सीधे जो है महात्मा, धर्मात्मा या परमात्मा बनने का विचार करते हैं। इसलिए गलती हो जाती है और इसलिए हम कुछ नहीं हो पाते हैं, वहां भी कमियां हो जाती हैं और गलत। और हम सोचते हैं कि ये क्या है, इतना सब पढ़ा, इतना सब लिखा और ये सब व्यर्थ हो गया। इसीलिए हो जाता है कि एक एक चीज को जब पुष्ट करते चले जाएंगे, हम पहले मनुष्य बने और उसके बाद हम धर्मात्मा बने, उसके बाद महात्मा और उसके बाद परमात्मा। ये धर्म दृष्टि का ही कमाल है कि धर्म दृष्टि जितनी प्रबल होती चली जाएगी। उसके बाद गुरुदेव भगवान ने लिप्तता और अलिप्तता की बात की है। हम सबको यही तो लगता है कि हम लिप्त हैं, इसीलिए तो उसका काट ढूंढने के चक्कर में रहते हैं कि ये कैसे, ये समस्या कैसे सुलझे। ये समस्या, गुरुदेव भगवान ये बताना चाहते हैं कि समस्या तो है ही नहीं कहीं, तुमने समस्या अज्ञान जनित समस्याएं जो है वो खड़ी कर ली हैं और फिर उनका समाधान ढूंढ रहे हैं। समस्या ही नहीं तो समाधान क्या है, इसे जानो कि समस्या नहीं है। ये लिप्तता जो है, जो हम हर पल ये समझ रहे हैं कि हम लिप्त हैं, लिप्त हैं, लिप्त हैं, तुम लिप्त नहीं हो। ये लिप्त जो है मन के कारण, अहंकार के कारण लिप्त होता दिखाई लगता है, लेकिन लिप्त हो नहीं। इसी बात को बार बार गुरुदेव कहते हैं कि जब इसका अभ्यास करने लगोगे। और तीसरी बात गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर बताई है कि व्यष्टि में जो साक्षी है, जो कि जहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं, हम में से बहुत से लोग पहुंच भी रहे हैं या पहुंच चुके होंगे, मैं आत्मा हूं, इसका अभ्यास करते करते, और मैं सदा हूं, यह ये भी ठीक है, लेकिन मैं ही सर्वत्र हूं, ये थोड़ा सा कठिन है। तो गुरुदेव भगवान ने एक सूत्र दिया कि जो व्यष्टि में साक्षी है वही समष्टि में ब्रह्म है, वही ब्रह्म है और कोई अलग नहीं है। जीव का जब अज्ञान दूर हो जाता है, अज्ञान जनित जो भ्रम है वो जब दूर हो जाते हैं, गुरु कृपा से, गुरु के वाक्यों से, गुरु के शब्दों से सुन के, तो हमें क्या लग, तो फिर हम, वही जीव जो है वो ब्रह्म ब्रह्म हो जाता है। जीवो ब्रह्मैव न परः। तो ये जो है, ये सीखो गुरुदेव बार बार इस प्रवचन में गुरुदेव भगवान ने सावधान किया है हम सबको कि हम सब सावधान रहें।
अपना व्यवहार जो भी हम करें, जब भी हमारे ऊपर क्रोध, काम ये सब ऊपर आते हैं, तो हमें सजगता पूर्ण, और गुरुदेव ने क्या कहा है उस पर हमारा मन चला जाएगा, तो निश्चय ही हम उससे अलग हो सकते हैं, उसको हम मिटा सकते हैं। और नहीं तो अन्यथा क्रोध आया तो क्रोधाकार हो गए, काम आया तो कामाकार हो गए, वही वृत्ति का आकार हम लेते चले जाते हैं। जबकि वृत्ति का आकार मैं नहीं हूं, मैं वृत्ति का आकार नहीं हूं, मैं शुद्ध सत चेतन शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध चेतन आत्मा हूं। वृत्तियां मुझ में हैं, लहरें मुझ में उठती हैं, खत्म लय होती हैं, उठती हैं लय होती हैं, मैं लहर नहीं हूं, मैं जल हूं। इस बात को जनाने के लिए ही गुरुदेव भगवान बार बार प्रयास कर रहे हैं। इस प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने बहुत कई सूत्र दिए हैं, और उन पे हम अगर चलें तो निश्चय ही हम सबका कल्याण हो सकता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भैया जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही कम शब्दों में आज के इस प्रवचन को अभिव्यक्त किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये तो आप पुराने साधक हैं, इसलिए गुरुदेव की इस वाणी को बहुत सरलता से हम हृदयांगम तो नहीं कर सकते। हृदयांगम हो जाएगी तो फिर तो उससे विरक्ति नहीं हो सकती, वो फिर हमारे कहीं जा नहीं सकती। लेकिन समझने में, जो समझ कर हम बोल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी ऊंची बात है कि हम उसको अभिव्यक्त करने की समर्थ वाले हैं। अब इसी के साथ में राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम को विश्राम देंगे। राम अवतार गुप्ता जी। वो नहीं है आज। अच्छा, देखा तो सुदर्शन बहन, सुदर्शन बहन। देवाय वो भी नहीं है। नमः। श्री सतगुरु देवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरुदेव।